दोस्तों इस एपिसोड के शुरुआत में हमें उसी बंदे के घर का सीन दिखाया जाता है जिसे देख के आंसू मन में बोल रहा था क्या ही शानदार घर है। वो बंदा बोलता है वहीं खड़े मत रहो, अंदर आके बैठो। और गाइस जिसका नाम जिया है तो अब से हम उसको जिया ही बुलाएंगे। कि आंसू भी ओके बोलकर अंदर आ जाता है। इसी के साथ ही अंदर की चीजों को देखते हुए बोलता है यहाँ के फर्नीचर बहुत कीमती है। तभी वो बंदा दरवाजे को बंद कर देता है और उसके साथी भी बाहर निकल के आ जाते हैं। कि आंसू बोलता है तुम क्या कर रहे हो? वो बंदा बोलता है कुछ नहीं, बस तुम अपनी सारी पिल्स मुझे दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डेफिनेटली इन्हें अच्छे प्राइस में बेचूंगा। कि आंसू बोलता है क्या तुम श्योर हो? वो बंदा बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा, अपनी सारी पिल्स मुझे दे दो, नहीं तो मुझे डर है कि तुम्हें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तभी कोई दरवाजे पर नोक नोक करता है। जो देखिए बंदा पूछता है कौन है? वो पर्सन दरवाजे को खोलते हुए बोलता है मैं हूँ। सेक्ट में एक बड़ी घटना घटी है। एक आउटर सेक्ट के डिसाइपल ने फार्मेसी स्टोरेज हाउस को खाली कर दिया है। ये सुन जिया हैरान होकर बोलता है क्या बात कर रहे हो? ये सब एक आउटर डिसाइपल ने किया है? उसने इनर एकेडमी में घुसकर फार्मेसी स्टोरेज हाउस को खाली कर दिया है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो बंदा बोलता है ये सच है। नोटिस बोर्ड पर उस बंदे का वांटेड नोटिस लगा दिया गया है। उस लड़के का नाम वांग शिशेंग है। वही अपना एमसी उनकी बातें शांति से सुन रहा होता है। जिया बोलता है वांग शिशेंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये पहले भी सुना है। तभी क्यांसू बोलता है हे तुम, क्या तुम सब मेरे बारे में बात कर रहे हो? इसी के साथ हमें कुछ मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्यांसू ने उन सभी की पिटाई कर दी होती है। वहाँ का माहौल बिल्कुल शांति भरा हो गया होता है। वहीं उनके सामने सोफा पर क्यांसू आराम से बैठा होता है। वो बोलता है चेक करो क्या कोई ताजा खबर आई है? ये सुन जिया अपने पास से कम्युनिकेट टोकन निकाल लेता है। उस टोकन से आवाज आती है बॉस, ताजा खबर ये है कि अकेडमी को ब्लॉक कर दिया गया है। इनर अकेडमी ने सैकड़ों इनर डिसाइपलों को आउटर सेक्ट में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। बेहतर होगा कि आप जल्दी से अपना सामान छिपा लें और इसमें इन्वॉल्व ना हो। वेपन वेयर हाउस को भी ब्लॉक कर दिया गया है। मैं अब बाहर नहीं निकल सकता और जो फ्लाइंग शॉट आप चाहते हैं मैं वो भी लेकर नहीं आ सकता। सील स्कूल के चीफ डिसाइपल अब हमारे साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे तब तक नहीं जाएंगे जब तक उन्हें वांग शिशेंग नहीं मिल जाता। बेहतर होगा कि आप इन दिनों सावधान रहे। फिलहाल मैंने सारी चीजें छिपा ली है। और ये सब सुन के तो जिया की ओर भी फट जाती है। तभी क्यांसू बोलता है अगर कोई तुम्हारे पास आए तो बेहतर होगा कि तुम कुछ कहने से पहले 2 बार सोचना। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा, बल्कि मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। जिया बोलता है मैं समझ गया सर, आप चिंता मत करिए, आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। ये हाइड एंड प्लेस कीवाई को ब्लॉक कर देता है, कोई भी इसे बाहर महसूस नहीं कर सकता। तभी उस टोकन से फिर से आवाज आती है बॉस एक बड़ी खबर है, हर्ब स्कूल की एल्डर रैन की न्यू डिसाइपल क्यू किंगली को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि वो वांग शिशेंग को जानती थी। ये वही लड़की है जिससे हम पहले मिले थे, जिसको आप अपना बनाना चाहते थे। ये सुन के क्यांसू गुस्से से बोलता है तुमने उसके बारे में अपने माइंड में गलत विचार लाया और क्या तुम उसे अपना बनाना चाहते हो? ये देख के जिया की पूरी फटके 4 हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है नहीं नहीं मैं गलत था। लेकिन क्यांसू उसकी एक नहीं सुनता और भरदम उसकी कुटाई करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्यांसू बाहर आ गया होता है और वो एक पेड़ के पीछे छुप के बोलता है जब तक मेरा सामना किसी पावरफुल एल्डर से नहीं होता मैं आसानी से इनर एकेडमी में जा सकता हूँ। मुझे सबसे पहले पता लगाना होगा कि किंगलिंग को कहाँ कैद करके रखा गया है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। क्यों किंगलिंग को हिरासत में ले लिया गया है लेकिन सुयान को हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वो भी तो मेरा साथी है। ऐसा लगता है जैसे मुझे स्नैकली इनर एकेडमी में घुसना ही होगा। जिसके बाद वो सभी गार्ड और डिसाइपलों से बचते हुए इनर एकेडमी में एंटर कर जाता है और फिर ये घर के पास आके उसका दरवाजा खोलता है और सामने देखकर बोलता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और गाइस ये सुयान होता है जो कि अभी भी हर बात ले रहा होता है और उसकी हालत खराब होती है। इसके साथ ही उस हर्बल बात की स्मेल बहुत बेकार होती है। क्यांसू उसके पास आके अपना नाक बंद करके बोलता है कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम क्यों भागे थे, क्या तुम्हें टॉर्चर किया जा रहा है? और जैसे ही वो क्यांसू को देखता है वो उसे गले लगाकर रोते हुए बोलता है शिशेंग फाइनली तुम यहाँ आ ही गए, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्यांसू बोलता है दूसरे डिसाइपल ऐसे प्रीशियस मेडिसिन बाट वाटर में नहाने के लिए उत्सुक रहते हैं लेकिन तुम हो कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो। क्या तुम फील नहीं कर पा रहे कि इससे तुम्हारी कल्टीवेशन इंप्रूव हो रही है? सुयान रोते हुए बोलता है मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं बस बुक पढ़ के नॉलेज लेना चाहता हूँ। एनीवे जबकि तुम यहाँ आ गए हो इसका मतलब है कि बाहर किसी की सुरक्षा नहीं है। मेरे ड्रेसअप होने का इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसके बाद वो फटाफट से कपड़े पहनते हुए बोलता है चलो अब मैं यहाँ से बाहर जा पाऊंगा। तभी उसका मास्टर आते हुए बोलता है मेरे डियर डिसाइपल तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम्हें देखकर खुशी हुई वांग शिशेंग और अपने मास्टर को देख सुयान के फटके 4 हो जाती है। पर क्यांसू बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। सुयान बोलता है मास्टर, उसका मास्टर बोलता है तुमने अभी तक हर एसेंस को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया है, तुम बात तब से बाहर क्यों निकले? सुयान घबराते हुए क्यांसू से पूछता है अब हम क्या करें? तभी उसका मास्टर बोलता है मुझे इस तरह से मत देखो, निश्चित रहो मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। हालांकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हिरासत में ले ली गई है लेकिन एल्डर रैन के प्रोटेक्शन के कारण उसे कुछ नहीं होगा। क्यांसू बोलता है आप क्या चाहते हैं? वो खिड़की खोल के बाहर के नज़ारे को देखते हुए बोलते हैं आज एक अच्छा दिन है,
क्या ऐसा नहीं है? शायद कुछ दिनों में हमें इतना अच्छा मौसम देखने को नहीं मिलेगा। स्पेल स्कूल के लीडर एन को आधे साल पहले ही पता चल गया था कि स्वांतियन एकेडमी कुछ ही दिनों में बहुत बड़े डिजास्टर को एक्सपीरियंस करेगा। प्रिंसिपल और एल्डर के अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता। क्यांसु बोलता है, तो आप ये हमें क्यों बता रहे हैं? वो बोलता है, हालांकि उसी समय हमारा एक बेनिफैक्टर भी अपीयर होगा और उसके कारण स्वांतियन एकेडमी को आपदा में सर्वाइव करने का एक चांस मिल सकता है। शुरुआत में हमें पता नहीं था कि वो बेनिफैक्टर कौन होगा, लेकिन जब तुमने हेवनली टावर में नो अर्थ लेवल स्पिरिट बिस्ट को मारा था तब एल्डर एन ने भविष्यवाणी की थी और तब हमें पता चला कि उम्मीद आ चुकी है और वो उम्मीद तुम ही हो। तुम ही हमारे बेनिफैक्टर हो जो हमें इस तबाही से बाहर निकालेगा। जिसके बाद हमें टोंकाई को दिखाया जाता है जो कि क्यांसु द्वारा दिए गए पिलो को खाकर खुद को रिकवर कर लेती है और साथ ही एक ब्रेक थ्रो भी कर लेती है। वो बोलती है, मैं हेवनली प्रिमोर्डियल रियल्म के हाई लेवल पर पहुंच गई। मैं मेटा प्रिमोर्डियल रियल्म तक पहुंचने में एक कदम दूर हूँ। मैं यहाँ इतना समय बर्बाद नहीं करती। ये सब उस ओल्ड वांग के वजह से हो रहा है। अगर उसने मुझे कैद नहीं किया होता तो शायद मैं अब तक मेटा प्रिमोर्डियल रियल्म तक पहुंच गई होती। ओल्ड मैन, मेरा इंतजार कर, मैं आ रही हूँ और अब मेरे लिए यहाँ से बाहर निकलने का समय हो गया है। जिसके बाद हमें वापस एक क्यांसु की तरफ का सीन दिखाया जाता है। क्यांसु बोल रहा होता है, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं बस एक ऑर्डिनरी सा आउटर डिसेबल हूँ, तो मैं स्वांतियन एकेडमी को बचाने की उम्मीद कैसे हो सकता हूँ? इसके साथ वो मन में सोचता है, भले ही स्वांतियन एकेडमी डिस्ट्रॉय होने वाली हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसे मामलों में शामिल नहीं होना चाहता। तभी एल्डर झाओ बोलता है, तुम परफेक्ट प्रिमोर्डियल रियल्म को कल्टीवेट कर रहे हो, क्या मैं सही हूँ? वहीं ये सुन क्यांसु भी हैरान हो गया होता है। वहीं सुया तो बिल्कुल कंफ्यूज होता है। क्यांसु बोलता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? एल्डर झाओ बोलता है, प्रिमोर्डियल रियल्म को 9 लेवल में डिवाइड किया गया है। एक बार जब कोई पर्सन 9th लेवल तक पहुंच जाता है तो उसका हेवनली प्रिमोर्डियल रियल्म में ब्रेक थ्रू हो जाता है। लेकिन परफेक्ट प्रिमोर्डियल रियल्म 12 लेवल में डिवाइड है। किसी पर्सन के पास कंप्लीट कल्टीवेशन बेस तभी हो सकता है जब वो 12वें लेवल पर पहुंचेगा और वो पर्सन प्रिमोर्डियल रियल्म में होने के बावजूद हेवनली प्रिमोर्डियल रियल्म वाले बंदे जितनी पावर होती है, जिसको कि परफेक्ट प्रिमोर्डियल रियल्म कहते हैं। लेकिन मैं सच में ये नहीं बता सकता कि तुम अभी प्रिमोर्डियल रियल्म के किस लेवल पर हो। ये सुन क्यांसु बोलता है, ये सीक्रेट है। एल्डर झाओ बोलता है, वेल मुझे लगता है कि मुझे अब तुम्हारी पावर को टेस्ट करना होगा। और इसके साथ ही वो क्यांसु पर अपने पाम से अटैक कर देते हैं, जिसे काउंटर करने के लिए क्यांसु भी अपने पाम पर एनर्जी गैदर करके काउंटर अटैक करता है। इसके साथ उन दोनों का पाम एक दूसरे से टकराता है जिससे जोरदार एनर्जी निकलती है। तभी क्यांसु बोलता है, हालांकि मैं सिर्फ प्रिमोर्डियल रियल्म पर हूँ, फिर भी मैं आपको हरा सकता हूँ, जबकि आप हेवनली प्रिमोर्डियल रियल्म के मिडिल लेवल पर हैं। वहीं क्यांसु की इस पावर को देखकर एल्डर झाओ भी हैरान हो गए होते हैं। फिर वो बोलते हैं, सच में तुम हमारी होप बनने के वर्दी हो। जिसके बाद वो सुयन का हाथ पकड़ के बोलते हैं, मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद करने की पूरी कोशिश की क्योंकि मैं तुम्हारी सर्वाइविंग के चांस को बढ़ाना चाहता था। सुयन बोलता है, थैंक यू मास्टर। एल्डर झाओ वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बांटवाता तैयार करने जा रहा हूँ। मैं बस यही आशा करता हूँ कि आपदा आने से पहले तुम हेवनली प्रिमोर्डियल रियल्म पर पहुंच जाओ। इसी के साथ क्यांसु एक लंबी सांस छोड़ता है और सुयन की तरफ एक इविल सा फेस बनाकर देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे मास्टर का तरीका ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्या तुम्हें लेवल अप करने के लिए मेरी सहायता की आवश्यकता है? ये देख सुजन के फटके 4 हो जाती है। जिसके बाद हमें हाफ मंथ के बाद का सीन जिया के घर का दिखाया जाता है। जिया आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है, तभी उसके घर का दरवाजा खोलते हुए क्यांसु आ जाता है और उसे देख जिया के मुंह से चाय बाहर निकल जाती है। क्यांसु बोलता है, कैसा चल रहा है? मैं वापस से तुम्हें विजिट करने आया हूँ। जिया बोलता है, वेल आपको देखकर खुशी हुई, प्लीज आकर बैठिए। क्यांसु बोलता है, मैंने जो तुम्हें कल्टीवेशन टेक्निक सिखाई थी उसमें तुम कैसा कर रहे हो? वो खुश होकर बोलता है, सर वो टेक्निक तो अमेजिंग है, आपकी कल्टीवेशन टेक्निक के लिए धन्यवाद। मैं अब प्रिमोर्डियल रियल्म के 5th लेवल पर पहुंच गया हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यांसु उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है, ओह ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ट्रेडिंग लिस्ट की कुछ आइटम में इंटरेस्टेड हूँ। वो घबराते हुए बोलता है, आप क्या चाहते हैं? जो सुन क्यांसु ट्रेडिंग लिस्ट खोल के बोलता है, ये और ये भी। इसके साथ ही वो उसमें से बहुत सी चीजों को चूज कर लेता है। ये देख जिया रोते हुए बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लेना है ले लो, पैसा तो मुझे ही भरना है। क्यांसु भी थैंक यू बोल देता है और वो सभी आइटम लेने के बाद वहां से खुश होते हुए जाते हुए बोलता है, मैं जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे। वहीं जिया रोते हुए अपने प्रिमोर्डियल कॉइन को देख रहा होता है, जहाँ उसके पास सिर्फ 6 कॉइन ही बचा होता है। वो बोलता है, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहता। क्यांसु उसके घर से बाहर आके रास्ते में जाते हुए सोच रहा था, जिया और एल्डर झाओ का धन्यवाद, मैं अब 11th लेवल के पीक पर पहुंच गया हूँ। मैं कल्टीवेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने से केवल एक कदम ही दूर हूँ। जब मैं हेवनली ट्रिबुलेशन को सर्वाइव कर लूंगा तब मैं हेवनली प्रिमोर्डियल रियल्म में सबसे पावरफुल व्यक्ति बन जाऊंगा। चलो मैं वापस जाके देखता हूँ कि सुयन कैसा कर रहा है। और वो खुशी से उछलते कूदते वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें सुयन के मास्टर का मेंशन दिखाया जाता है। क्यांसु वहां आकर बोलता है, मैं वापस आ गया। उसे देख सुयन खुश होते हुए उसके पास आते हुए बोलता है, शीशेंग मैं 9th लेवल पर पहुंच गया, मैं अब नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। फिर वो रोते हुए बोलता है, जब मैं हेवनली प्रिमोर्डियल रियल्म पर पहुंच जाऊंगा
तो मैं किताबें पढ़ सकता हूँ और मुझे हर रोज मेडिसिन बात लेने की जरूरत नहीं होगी। कियांशु बोलता है तुम अभी लेवल अप नहीं कर सकते एल्डर जाओ, और मैंने तुम्हारी पावर को सरप्रेस करने और तुमको पीक तक पहुंचाने में मदद करने का फैसला ले लिया है। ये सुन तो बेचारे का सपना चूर चूर हो जाता है और वो चिल्लाता है नहीं मुझे बुक पढ़ना है। और यहीं पे एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बाय बाय।